हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन का थर्ड लेक्चर आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं पहले बता देना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मेंडल के द्वारा दिए गए डायहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है क्या कि मेंडल के द्वारा लॉ जो दिए गए थे 3 ठो, उस लॉ को डिस्कस करेंगे। तीसरी बात क्या है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर का उसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम अपना चैप्टर को समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक, सॉरी इतना सुंदर मैं लिख दिया। क्या करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का बेसिक लेते हैं। बेसिक को लेते हुए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दिखेगा, जैसे कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई। दूसरी तरफ आपको दिखेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये चीज़ दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि ये आखिर है क्या। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे इस टॉपिक में। तो पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस है क्या, कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें कि मेंडल ने क्या किया था, 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट लिया था, समझे, उसको फिर क्रॉस किया था। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आर, यहाँ पर जो है आप देखिएगा कैपिटल आर ये स्टैंड फॉर क्या चीज़ के लिए है, फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, राउंड सीड। ओके, और ये जो है आपका होमोजाइगस जीन है, समझे। ये आर जो है ये आपका क्या है, होमोजाइगस जीन है। क्या चीज़ के लिए, राउंड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए, समझे, राउंड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा होगा, दूसरा इसमें फिर कलर का बात आता है, क्योंकि 2 ट्रेट को एक साथ लेकर के मेंडल साहब ने आगे बढ़े थे एक ही टाइम में। तो चलिए वो क्या है, एक तो राउंड शेप है सीड का जो कि डोमिनेंट है, और दूसरी बात क्या है, राउंड शेप के लिए मैंने देखा कि आर जो है 2 ठो जीन है जो कि राउंड शेप प्रोड्यूस करने के लिए होता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है आपका कैपिटल वाई। ये जो है आपको मतलब होमोजाइगस है, या फिर कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट है। क्या चीज़ के लिए, येलो कलर प्रोवाइड करने के लिए, समझे, येलो कलर प्रोवाइड करने के लिए। क्या चीज़ में, सॉरी, येलो कलर प्रोवाइड करने के लिए सीड में, समझे। और दूसरा इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा अपना, वो होगा कि दूसरा वाला, जैसे कि देख लीजिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिंकल ग्रीन प्लांट। तो इससे पहले हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले जाना था कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो ये जो था आपका क्या था, होमोजाइगस फॉर राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो आपका जीन है, ये जीन पेयर क्या बताता है कि प्लांट जो है होमोजाइगस है। क्या चीज़ के लिए, राउंड एंड येलो सीड को प्रोड्यूस करने के लिए, समझे। और दूसरी बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी क्या है, वो स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये जो है आपका क्या चीज़ है, ये जीन्स जो है ये भी होमोजाइगस है। क्या चीज़ के लिए, होमोजाइगस फॉर प्रोड्यूसिंग रिंकल एंड ग्रीन सीड। ओके, समझ में आया। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल साहब ने क्या किया था, 2 प्लांट लिया था, ठीक, 2 प्लांट को लिया। एक तो क्या लिया, राउंड एंड येलो वाला प्लांट लिया,
मतलब एक ऐसा प्लांट लिया जो कि राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक, और एक ऐसा प्लांट लिया जो कि रिंकल एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता है। तो दोनों प्लांट को लिया यहाँ पर, देखिए कैसे लिया, ऐसे लिया, मेरे साथ बने रहिए, ठीक। देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक प्लांट ये हो गया, और दूसरी बात क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपका क्या है, रिंकल ग्रीन वाला है, रिंकल ग्रीन, और ये क्या है, राउंड एंड येलो के लिए। समझ में आया है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब बताइए इससे गैमिट क्या बनेगा। गैमिट जो है ये होमोजाइगस है तो क्या होगा, सिमिलर गैमिट बनेगा, जैसे कि आर वाई, इसमें से भी आर वाई है ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये देखिए होमोजाइगस फॉर व्हाट, क्या चीज़ के लिए, ये होमोजाइगस क्या चीज़ के लिए है, राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करने के लिए। ये होमोजाइगस क्या चीज़ के लिए है, रिंकल एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेंडल साहब ने क्या किए, जब इन दोनों प्लांट को क्रॉस किए तो देखिए रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट में आया मेंडल साहब को क्या, कि देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो समझ में आया, तो रिजल्ट में ये आया। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये क्या होगा। तो देखिए अगर आपको ये आर और वाई एक भी दिख गया ना कैपिटल वाला, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो सीड प्रोड्यूस्ड हुआ होगा ये क्या हुआ होगा, ये राउंड एंड येलो ही हुआ होगा। कैसा होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, समझे। तो ये सीड जो है ये राउंड एंड येलो सीड हुआ। तो ये बताइए ये पेरेंट था, ये ऑफस्प्रिंग आया। तो इस क्रॉस को हम जो है, इस क्रॉस को क्या कह देते हैं, पेरेंटल क्रॉस। और पेरेंटल क्रॉस का जो रिजल्ट आता है, पेरेंटल क्रॉस का जो रिजल्ट आता है इसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं, या फिर इसी को फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं। तो अब समझ में आया। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक ही क्रॉस करके बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि एक ही सीड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे शुरुआती में 4 ठो लेकर के 4 सीड प्रोड्यूस करने का मतलब 4 ठो सीड प्रोड्यूस किया गया था। तो लेकिन मैं एक ही करके बताया क्योंकि चारों जो होंगे ऐसे ही होंगे। तो मतलब मेंडल का रिजल्ट क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए उसका सीड कैसा हुआ, F1 जनरेशन का जितने भी प्लांट हुआ उसका सीड कैसा हुआ, राउंड एंड येलो हुआ। अब चलिए इसी को फिर क्या किया मेंडल ने, फिर से F1 जनरेशन का जो प्लांट था, सीड था, उसको लिया, फिर उसको मतलब 2 प्लांट लेकर के आपस में क्रॉस करवा दिया, जिसका जीनोटाइप क्या था, जिसका जीनोटाइप था आपका क्या, स्मॉल आर, नहीं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक प्लांट ये लिए और एक तो प्लांट कौन लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये 2 प्लांट लिए। अब बताइए ये दोनों क्या है, आपस में सेम है, जीनोटाइप तो दोनों का सेम है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच क्या किए, क्रॉस करवाए। तो चलिए इसको हम लोग जो है पनेट स्क्वायर के तरह से समझते हैं, पनेट स्क्वायर के इससे समझते हैं। तो अब बताइए इससे कितना गैमेट बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो स्वाभाविक सी बात है इससे 4 गैमेट बनेंगे, है कि नहीं। तो चलिए वो गैमेट क्या था, कैसा था वो बताते हैं आपको स्ट्रक्चरली। देखिए पहला क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बताइए दोनों प्लांट का जो है गैमेट तो ऐसे ही होगा, क्योंकि ये प्लांट भी ऐसे ही था, सेम जीनोटाइप का था, है ना। तो सेम जीनोटाइप का था तो इसका भी मतलब गैमेट ऐसा ही बनेगा और इसका भी गैमेट ऐसे ही बनेगा। तो चलिए इसको पनेट स्क्वायर की तरह से समझते हैं, पनेट स्क्वायर बना के समझते हैं, समझे। तो चलिए देखते हैं पनेट स्क्वायर क्या होता है। देखिए मैं एक पनेट स्क्वायर तैयार कर ले रहा हूँ। देखिए 1 देखिए तो अब यहाँ पर जो है हम सभी गैमेट को कर देंगे। जैसे कि देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, सबको रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई,
फिर इधर से भी वही करेंगे, है ना। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। तो अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। तो इसमें से आप किसी एक को मेल मान लीजिए, किसी एक को फीमेल मान लीजिए, है ना, किसी एक साइड को फीमेल मान लीजिए, ठीक। तो चलिए अब क्रॉस करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या आया था, अगर इसको मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ अगर क्रॉस करें तो क्या होगा, देखिए रिजल्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। तो रिजल्ट में ये आएगा जो कि आपका क्या है, राउंड एंड येलो। फिर उसके बाद अभी यही कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ कर देते हैं। तो लीजिए कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं। ये भी आपका क्या होगा, राउंड एंड येलो होगा। फिर इसके बाद देखिए अगर यही कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कर देते हैं, लीजिए कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं। फिर इसको कर देते हैं इसके साथ, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये भी आपका देखिए, ये भी आपका क्या होगा, राउंड एंड येलो, है कि नहीं। फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं, इस क्रॉस को देखिए, यही है पनेट स्क्वायर, है ना। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करवाते हैं, देख लीजिए क्या होता। तो क्या होगा, कैपिटल आर है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं। फिर इसके साथ करवाते हैं, देखिए क्या होता, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है कि नहीं। देखिए यहाँ भी स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, लेकिन ये आपका कैसा प्लांट होगा बताइए, तो आप ही बताइए कैसा प्लांट होगा। ये राउंड एंड ग्रीन प्लांट होगा। कैसे होगा, आरजी, इसको हम आरजी कर देते हैं ना, राउंड एंड ग्रीन प्लांट होगा, है कि नहीं, राउंड एंड ग्रीन प्लांट। और उसके बाद देखिए इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं। अब देखिए फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई। तो अब बताइए ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन प्लांट होगा। कैसा होगा, राउंड एंड ग्रीन प्लांट। देखिए क्योंकि यहाँ पर कलर के लिए देखिए दोनों होमोजाइगस ये आया, है कि नहीं, रिंकल वाला, है कि नहीं, ग्रीन वाला। क्योंकि दो वाई जो है दोनों स्मॉल है, तो वाई जो आपका कलर पर इम्पार्ट करने के लिए होता है। तो अगर दोनों स्मॉल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रीन है कि नहीं। यहाँ पर एक ठो कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये राउंड होगा, ये सीड, है ना। तो राउंड एंड ग्रीन हो गया ना, समझे। अब देखिए क्या होता है, फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई को कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ करवाते, देख लीजिए क्या होता है, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बने रहेंगे तो क्या होगा कि सब चीज़ समझ में आएगा। ऐसे क्या होता है कि हम पनेट स्क्वायर को ऐसे दे देते हैं, फिगराइज कर देते हैं, तो इसे समझ में नहीं आता। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक, तो ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। फिर यही स्मॉल आर यही स्मॉल आर कैपिटल वाई को क्या करते हैं, फिर इससे करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई से। देखिए क्या होता है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, फिर इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं, समझ में आ रहा। तो अब बताइए ये कैसा होगा। देखिए R4 राउंड एंड Y4 कैपिटल Y4 येलो, तो ये प्लांट कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। फिर इसके बाद देखिए ये स्मॉल आर कैपिटल वाई को फिर क्या कराते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको रिंकल ग्रीन सीड होगा, रिंकल येलो सीड होगा, देख लीजिए कैसे होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब कि कलर कैसा होगा, येलो होगा। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि सीड रिंकल होगा। ओके, समझ में आया। फिर यही स्मॉल आर स्मॉल वाई को क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई के, यही स्मॉल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं। देख लीजिए क्या होता है,
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब बताइए ये कैसा होगा। अब यहाँ पर तो आप बोल रहे हैं सर एक ही ठो कैपिटल वाई आया और आर तो रिंकल के लिए दोनों आ गया है कि नहीं, स्मॉल आर आ गया, इसका मतलब रिंकल हो गया है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर स्मॉल आर आ गया तो इसका मतलब रिंकल तो होगा ही, निश्चित है कि रिंकल होगा। लेकिन एक ठो वाई आया ना इसका कैपिटल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कैसा होगा, येलो होगा, है कि नहीं, येलो होगा, समझे। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ करवाते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आपका राउंड कैसा आ गया, राउंड एंड येलो आ गया। कैसा आया, राउंड एंड येलो। अब देखिए फिर इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई को किससे क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। देख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, स्मॉल वाई है कि नहीं। तो अब बताइए सीड कैसा होगा, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोलिए आप लोग, बोलिए जल्दी बोलिए कैसा होगा, बोलिए। देखिए क्या होगा, राउंड एंड ये ग्रीन है कि नहीं, स्मॉल वाई ये स्मॉल का टर्म आ गया, इसका मतलब जीनोटाइप कैसा है कलर के लिए, होमोजाइगस है क्या चीज़ के लिए, ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने के लिए, है कि नहीं। तो ये ग्रीन होगा, राउंड एंड ग्रीन, है कि नहीं। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है। अब फिर यही स्मॉल वाई को क्या कराते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ करवाते हैं। ये देख लीजिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बताइए यहाँ पर कैसा होगा, रिंकल येलो, है कि नहीं। अब देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर, फिर यही स्मॉल वाई को क्या किससे करवाते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई से। देख लीजिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया, ये प्योर क्या हो गया, प्योर रिंकल ग्रीन हो गया, है कि नहीं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। देखिए ये आपका कैसा है, ये जो है आपका क्या है, राउंड एंड येलो हो गया, राउंड एंड येलो आर वाई कर देते हैं। राउंड एंड येलो एक ठो हुआ, है कि नहीं। फिर राउंड एंड येलो दो ठो हुआ, है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आपको अगर एक भी कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई दिखे तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि सीड कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। तो यहाँ पर दो ठो कैपिटल आर है, यानी कि मतलब स्ट्रक्चर के लिए तो ठीक है, होमोजाइगस है, कैपिटल आर है, मतलब सीड जो होगा वो राउंड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद वाई एक ठो है आपका, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कैपिटल वाई एक ठो है तो ग्रीन होगा, ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो ही होगा। तो ये हो गया आपका दो ठो राउंड एंड येलो। दूसरी बात फिर से यहाँ देखिए, राउंड एंड येलो कितना हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कहने का मतलब ये हो गया, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर स्मॉल आर होता, है कि नहीं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ऐसा है ना। अच्छा स्मॉल वाई भी नहीं होता, यहाँ वाई भी कैपिटल होता, सॉरी मैंने गलती कर दिया, माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगा। तो देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ, कैपिटल आर यहाँ से आया और कैपिटल वाई यहाँ से आया, है ना। और देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई यहाँ भी है, कैपिटल वाई यहाँ भी है, और यहाँ पर स्मॉल आर है कि नहीं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, और कैपिटल वाई तो कहने का मतलब सीड जो है कैसा होगा, राउंड एंड येलो। तो यानी आपका कितना हो गया, ये एक मतलब 1 2 और ये 3, कहने का मतलब ये तीसरा हो गया, है कि नहीं। अब फिर यहाँ पर देखिए ये इस कैपिटल आर और इस स्मॉल आर को, इस मतलब कहने का मतलब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जब क्रॉस करवाए थे तो यहाँ पर देखिए एक ठो आर आया था कैपिटल, एक ठो वाई आया था कैपिटल। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, राउंड एंड येलो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब 4 ठो प्लांट हो गया ऊपर का सेक्शन में जो कैसा है, राउंड एंड येलो। अब इधर देखिए राउंड एंड येलो खोजते हैं।
ये तो राउंड एंड येलो नहीं होगा, ये राउंड एंड ग्रीन हो गया, ये भी राउंड एंड ग्रीन आ गया, ये राउंड एंड येलो आया है कि नहीं, ये राउंड एंड येलो आ गया है कि नहीं। अब यहाँ पर बताइए ये कैसा है, ये कैसा है, ये राउंड एंड, ये कैसा है, राउंड एंड ग्रीन, कैसा है ये, राउंड एंड ग्रीन है। तो राउंड एंड ग्रीन के लिए मैं दूसरा करूँगा, ठीक, दूसरा कलर से, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या हो गया आपका, ये जो है ये भी राउंड एंड येलो हो गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर दिख रहा है और कैपिटल वाई दिख रहा है, यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, राउंड एंड येलो। तो अब बताइए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक 6 ठो हो गया आपका राउंड एंड येलो प्लांट। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी राउंड एंड येलो प्लांट हो गया है कि नहीं, ये भी राउंड एंड येलो। और उसके बाद ये बताइए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बताइए ये क्या होगा, ये तो राउंड एंड येलो होना ही है, राउंड एंड येलो होना ही है कि नहीं, देख लीजिए, समझे। तो अब मेरे ख्याल से राउंड एंड येलो अब नहीं है। तो अब देखिए दूसरा कलर से हम लोग डिनोट करते हैं दूसरा चीज़ को। अब देखते हैं राउंड ग्रीन कितना, देखिए अब देख लीजिए। अच्छा मैंने एक तो चीज़ एक जगह मैंने मिस्टेक कर दिया, ये देखिए ये भी आपका कितना हो गया, यहाँ देखिए कैपिटल आर है ना, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी आपका राउंड एंड येलो आ गया है कि नहीं, है ना। तो इस सीरीज में भी देखिए राउंड एंड येलो आ गया है ना। इस सीरीज में मतलब इधर से भी आपका सभी राउंड एंड येलो आ गया इसमें पहला वाला रो में, और इधर से भी अगर बात करें तो क्या हो गया, राउंड एंड येलो हो गया पहला सीरीज में। तो बताइए ऊपर में 4 नीचे भी 4, तो कितना हो गया, 4 4 8 हो गया है कि नहीं। और यहाँ पर एक ठो देख लीजिए कितना हो गया, 9, देख लीजिए है ना। अब देखिए और ये भी है, कितना हो गया देख लीजिए, देखिए। अच्छा इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखिए अब जो है हम लोग को क्या करना है, दूसरा चूज़ करना। अब देखिए इसमें कितना हुआ, ये क्या हुआ, राउंड एंड ग्रीन आया, क्या आया, राउंड एंड ग्रीन एक ठो, फिर राउंड एंड ग्रीन 2 ठो, क्योंकि देखिए R फॉर राउंड और स्मॉल वाई फॉर ग्रीन, तो वहाँ यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था। अब देखिए यहाँ देखिए ये तो क्या हो गया, देखने दीजिए यहाँ पर कुछ मैंने मिस्टेक किया। अच्छा ये हो गया आपका राउंड रिंकल एंड येलो, तो देख लीजिए राउंड येलो कितना हो गया, 1 और 2। अब फिर देखते हैं राउंड एंड येलो कितना है, फिर देखते हैं राउंड एंड येलो कितना है, राउंड एंड ग्रीन, ये हो गया आपका राउंड एंड ग्रीन 3 है कि नहीं, ये राउंड एंड ग्रीन 3 ठो हो गया है कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है रिंकल येलो की तरफ चलते हैं। रिंकल येलो सबसे पहले देख लेते हैं रिंकल येलो कहाँ कहाँ है। अब देखिए ये हो गया आपका रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो, और सॉरी रुकिए कलर चेंज करने दीजिए, ये राउंड येलो का था। अब चलिए रिंकल येलो के लिए, ठीक, रिंकल येलो देखिए ये हुआ रिंकल येलो आपका 1, रिंकल येलो 2 और रिंकल येलो 3 है कि नहीं। रिंकल येलो कितना हो गया, 3। और जो है आपका क्या हो गया, रिंकल ग्रीन, ये राउंड ग्रीन कितना हो गया, 3 ठो है कि नहीं। और प्योरली होमोजाइगस जो है आपका क्या हो गया, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन 1 ठो आ गया। तो अब यहाँ से आप जो है क्या करते हैं, इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिख सकते, क्या कर सकते हैं, लिख सकते, देख लीजिए 9:3:3:1। कहने का मतलब क्या हुआ, 9 जो है आपका क्या हुआ, राउंड एंड येलो हुआ, भले ही होमोजाइगस नहीं है लेकिन हेट्रोजाइगस तो है, लेकिन राउंड एंड येलो है ना। ये 3 ठो आपका क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, ये 3 ठो क्या हो गया आपका, देखिए राउंड येलो हो गया ये, और ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया है कि नहीं।
उसके बाद ये रिंकल येलो हो गया और ये एक ठो जो है रिंकल ग्रीन हो गया, है कि नहीं? समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। समझ में आया मेरे ख्याल से, आई होप कि समझ में आया होगा आपको, है कि नहीं? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं पीछे वाला स्लाइड पे, इसके बारे में जो लिखा हुआ उस बात को पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ। द क्रॉस, एक मिनट, द क्रॉस इन विच मेंडल selected two pair of contrasting character to study the inheritance of trait are called डायहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे पढ़ने के लिए, है ना, इनहेरिटेंस, कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? चलिए अब जो है दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है। मेंडल सेलेक्टेड प्योर ब्रीडिंग प्लांट, मतलब दो ठो प्योर ब्रीडिंग प्लांट लिया था, एक ठो राउंड एंड येलो, मतलब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कलर को पहले दिखा दिया, जैसे कि येलो एंड ग्रीन कलर सीड प्रोड्यूस करने वाला प्लांट, उसके बाद राउंड एंड रिंकल शेप प्रोड्यूस करने वाला, शेप का सीड प्रोड्यूस करने वाला प्लांट। तो अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर एक ठो चीज़ कर लेते हैं, वो चीज़ क्या है देख लीजिए। मेंडल ने यहाँ पर दो प्लांट लिया था, जिसको कि मैं क्लेरिफाई यहाँ पर कर दे रहा हूँ। क्या किया था? एक कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई करके प्लांट लिया था, जो क्या करता था कि राउंड एंड येलो सीड को प्रोड्यूस करता था, है ना। और उसके बाद क्या लिया था? उसके बाद जो है आपका क्या लिया था, देखिए, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला प्लांट लिया था, जो क्या करता था आपको रिंकल ग्रीन प्रोड्यूस करने के लिए क्या कहते हैं, रिंकल ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने के लिए था, है कि नहीं। तो ये देखिए, ये दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है कि नहीं। अब बताइएगा कि सर, आप पूछिएगा कि सर हर हमेशा आपने हमको ये जो है कैपिटल वाला को ही आप एक्सप्रेस करके दिखाएं। देखो बाबू, क्या होता है कि जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस करता, और जो रेसेसिव होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता। तो कहने का मतलब ये हो गया कैरेक्टर के लिए रेसेसिव, और ये वाला हो गया कैरेक्टर के लिए क्या, डोमिनेंट। लीजिए, इसको थोड़ा डार्क वाला कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए, है कि नहीं। तो देख लीजिए, तो ये जो था आपका डोमिनेंट था, क्या चीज़ के लिए? राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या था? रेसेसिव था, रिंकल और ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने के लिए। रिंकल का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या है। देखिए, ये झब्बेदार जो होता है या फिर ऐसे ऐसे सिकुड़ा हुआ सीड, ये हो गया। और राउंड एंड येलो की बात करें तो ये कैसा होगा? ये देखिए, ये जो है आपका ऐसे होता है, एकदम हेल्दी सीड, है कि नहीं। इसमें कलर भर दीजिए कलर भर देते हैं, है कि नहीं। लीजिए, भर देते हैं, आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, है कि नहीं। बस आप साथ रहें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, या आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप, और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप ये सब जब करते हैं तो हमको एक नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और ये सोचते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा किया हुआ, है कि नहीं, मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए, ये जो है ये रिंकल ग्रीन, लीजिए मैं यहाँ पर रिंकल ग्रीन बना दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक। तो ये हो गया आपका रिंकल ग्रीन सीड, और ये हो गया रिंकल येलो। तो पहली बार में इसी के साथ क्रॉस किया गया था, है कि नहीं, समझे। चलिए, तो वही बात है, मतलब एक ठो क्या किए थे मेंडल साहब ने, एक ठो जो है येलो सीड, मतलब राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करने वाला प्लांट लिए थे, और दूसरा क्या लिए थे, मतलब प्लांट लिए थे, सॉरी, देखिए ये राउंड एंड येलो है कि नहीं, दिख तो रहा होगा। और एक तो क्या था, रिंकल एंड ग्रीन, है कि नहीं, ये देख लीजिए। जब इन दोनों के साथ क्या हुआ कि आपस में क्रॉस कराया गया था, क्या कराया गया था, क्रॉस, है कि नहीं, हाइब्रिड बनाने के लिए। तो क्या हुआ था, आपको सीड जो आया था इन दोनों से, क्या आया था, राउंड एंड येलो ही आया था। कैसा आया था, राउंड एंड येलो आया था, देख लीजिए, है कि नहीं। ये राउंड एंड येलो सीड आया, है कि नहीं।
फिर ये जो हुआ था तो इसको हम पेरेंटल जनरेशन कहे थे और इसको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहे थे, है कि नहीं, आपको तो बताया ही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जब फिर क्या किए कि यही राउंड एंड येलो सीड वाला को मतलब दो आपस में दो प्लांट को क्रॉस करवा दिए, आपस में दो प्लांट को क्रॉस करवा दिए, समझे। आपस में दो प्लांट को क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ कि ये देखिए ये जो है होमोजाइगस नहीं है आपका, ये होमोजाइगस नहीं है, ये कैसा जीन वाला है, ये हेट्रोजाइगस जीन वाला है। जैसे क्या कि यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला, यानी यहाँ पर देख लीजिए ना तो ये शेप के लिए होमोजाइगस है, ना तो ये कलर के लिए होमोजाइगस है कि नहीं। लेकिन जो प्रोड्यूस्ड होता है इससे प्लांट उसमें होमोजाइगस मिलता है कि नहीं, ये देख लीजिए, है ना। तो अब इसी से जो प्रोड्यूस्ड हुआ था वो रिजल्ट जो मैं आपको बताया था वही था, ठीक। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ही क्रॉस पॉलिनेटेड द फ्लावर ऑफ द प्लांट विच वेयर डेवलप्ड फ्रॉम होमोजाइगस राउंड शेप। कहने का मतलब मैंने जो आपको बताया कि ये होमोजाइगस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जो क्रॉस किया गया था स्मॉल आर स्मॉल वाई को, तो इससे रिजल्ट क्या आया था आपको बताइए। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रिजल्ट आया था। बताओ बच्चों आया था कि नहीं, ये रिजल्ट आया था ना। तो इसी को बोला जा रहा है, यहाँ पर यही बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर यही बात को बोला जा रहा है, यही बात को बोला जा रहा है कि ही क्रॉस पॉलिनेटेड द फ्लावर ऑफ द प्लांट विच वेयर डेवलप्ड फ्रॉम द होमोजाइगस राउंड शेप एंड येलो कलर्ड ऑफ द सीड, समझे, है कि नहीं। चलिए तो इससे करने के बाद जो प्लांट हुआ था, तो देखिए इसके साथ क्या किया था, मतलब होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करने वाला प्लांट को क्या किया था, होमोजाइगस रिंकल एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस करने वाला प्लांट को क्या किया, क्रॉस कर दिया, समझे कि नहीं, है ना। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं, समझे कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा, समझे। तो अब देखिए अब आगे क्या कहा जा रहा है। द अबव मेंशन लाइन स्टेट्स पेरेंटल जनरेशन, कहा जा रहा है कि ऊपर में जो बताया गया यानी कि ये जो आपका बताया गया है ये क्या पेरेंटल क्रॉस के बारे में बताया गया है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या दूसरी बात क्या बताया जा रहा है, द प्लांट रेज एज अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटल क्रॉस। कहने का मतलब कैपिटल कैपिटल वाई के साथ जो क्रॉस किया गया था स्मॉल वाई को, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया था बाबू बताओ। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया था क्या आया था, सभी के सभी प्लांट क्या आए थे, राउंड एंड येलो। और इस प्लांट को हमने क्या कहा था, F1 प्लांट या फिर फिलियल 1 प्लांट, है कि नहीं, फिलियल 1 प्लांट, है कि नहीं, फिलियल 1 जनरेशन प्लांट, है कि नहीं। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, है कि ना। ऑल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वेयर राउंड एंड येलो, क्या ये बात सही है, मैंने आपको तो करके दिखा दिया, सभी प्लांट कैसे थे, राउंड एंड येलो थे, है कि नहीं। चलिए अब क्या कहा जा रहा है, द प्लांट ऑब्टेन बाय द सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट आर कॉल्ड एज द फिलियल 2 प्लांट और सेकेंड जनरेशन प्लांट। कहने का मतलब F1 जनरेशन, कहने का मतलब पेरेंटल जनरेशन से जो सीड आया था फिर उससे जो प्लांट होगा उसका जो सीड है कि नहीं, मतलब उससे जो फिर क्रॉस करवाया गया था तो उसका रिजल्ट बताया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, F2 प्लांट कहते हैं, है कि नहीं। जिसका कि आपका फिनोटाइपिक, यहाँ पर हमने डायरेक्ट रेशियो लिख दिया, द रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन आर एज फॉलो। तो रिजल्ट क्या चीज़ का, कौन सा रिजल्ट यहाँ बताया जा रहा है बताइए। तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रिजल्ट बताया जा रहा है ना, यहाँ पर फिनोटाइपिक रिजल्ट बताया जा रहा है जो क्या है 9:3:3:1, जहाँ पर क्या था 9 जो था आपका क्या था, राउंड एंड येलो था, 3 क्या था, राउंड एंड ग्रीन था, और 3 क्या था बताइए। तो रिंकल ग्रीन था, और इसके बाद एक क्या था, और रिंकल ग्रीन ने सॉरी ये रिंकल येलो था, है कि नहीं, और ये एक जो था क्या था आपका रिंकल ग्रीन प्योरली। अंडरस्टूड है कि नहीं, बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
विच वेयर कॉल्ड एज द फिनोटाइपिक रेशियो, जिसको हमने क्या कहा था, फिनोटाइपिक रेशियो, यानी कि ये जो हमने बताया ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है आपका, क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। और देखिए बच्चों, जो कि आप लोग को नहीं बताया जाता या फिर आपके एग्जाम में नहीं आता है, वो है आपका जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखिए ऐसे तो हमने लिटरली कह दिया कि इतना इतना प्लांट ऐसे ऐसे आया, मतलब 9 ठो प्लांट कैसा आया, राउंड एंड येलो आया, 3 ठो कैसा आया, राउंड एंड ग्रीन आया, 3 ठो फिर कैसा आया, रिंकल एंड येलो आया, 1 ठो रिंकल ग्रीन आया। ये तो मैं लिटरली कह दिया, ये फिनोटाइपिक रेशियो था एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे। लेकिन जब इंटरनल देखे, जेनेटिक मैकअप देखे तो वो क्या था, वैसा वो रेशियो कैसा था मेरा, 1:2:2:1:1:4:2:1:2:1। कहने का मतलब ये था आपका जीनोटाइपिक रेशियो। ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपका अधिक से अधिक सवाल इससे आता है कि नहीं। जो मैं क्रॉस करके बताया, जो पेनेट स्क्वायर बना के बताया, वो सब से क्वेश्चन आते हैं आपका, है कि नहीं। और मैंने जो F1 कहने का मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था, उसमें से आता है ना। तो ये आपका नहीं है, ऐसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया हूँ। तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। ओके, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे मैंने तो बता ही दिया था। चलिए आगे बढ़ें। देखिए क्या कहा जा रहा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने तो बहुत सारा लॉ देखा था, हमने इधर आने से पहले लॉ ही देख रहा था, है कि नहीं, है कि नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सभी चीज़ हम लोगों ने देखा था। चलिए आज इस चीज़ को डील करते कि आखिर है क्या ये सब चीज़। ओके चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन टू होमोजाइगस with one or more set of contrasting character are crossed, the F1 hybrid have both contrasting pairs, but only one express, it does not allow other one to express। कहने का मतलब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, हमने तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मतलब क्या किया था, क्रॉस कराया था। एक या एक से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का सेट को हमने क्रॉस किया था। मोनो हाइब्रिड में 1 ठो किया था और डाइहाइब्रिड में 2 ठो कैरेक्टर लिया था, मतलब सीड शेप और सीड कलर के लिए, है ना। तो वहाँ पर देखते हैं कि मतलब 1 ठो एक्सप्रेस करता, 1 ठो छिप जाता। तो जो एक्सप्रेस करता वो क्या है, डोमिनेंट है, समझे, वो क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए एक्सप्रेस कर पाता है। और जो रिसेसिव होता वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस बात को मैंने खुलासा कर दिया, द वन दैट एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब इस कंट्रास्टिंग सेट में जो क्या हुआ, एक्सप्रेस हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। समझ में आया बच्चों, समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया ना। ओके आगे बढ़े हैं। चलिए अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द अदर वन दैट रिमेन्स मास्क्ड, कहने का मतलब छिप जाता है, मास्क लगा लेता, मुख को कवर कर लेता है कि नहीं, समझे। तो जो मास्क्ड होता है या फिर अनएक्सप्रेस्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, अब बोलिएगा सर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि वह कैरेक्टर जो कि हर एक कंडीशन में, चाहे होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, अगर हर एक कंडीशन में अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ऐसे प्लांट को या ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको यही कहता है, अंडरस्टूड है कि नहीं। द रिसेसिव जीन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है, जैसे देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यानी जब ये इस कंडीशन में रहेंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी ये जो है आपको रिंकल ग्रीन सीड प्रोड्यूस करके देंगे, अन्यथा अगर ये आपका जो है, अगर ये ऐसा फॉर्म में रहा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर ऐसे फॉर्म में रहें तो ये राउंड एंड रिंकल सीड मतलब रिंकल एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये कैसे करेंगे, राउंड एंड येलो। ओके समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक। अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। चलिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, समझ रहे हैं।
यहाँ पर देखिए जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ से जो गैमिट बन रहा था 2 ठो, हमने एक ही गैमिट बना के दिखाया था। क्या गैमिट बन रहा था बच्चों बताओ? यहाँ पर जो बन रहा था आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई रहा। तो बताइए ये भी वाई ही है, कैपिटल वाई ही है, समझे? तो यहाँ पर ये गैमिट है, समझे? गैमिट है, समझे? तो इसी के बारे में ये जो है कुछ कहेगा। और इसके बाद जो है आपका क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है कि नहीं? यहाँ से भी 2 गैमिट बन रहा था आपको, है ना बच्चों? है ना? देखिए क्या बन रहा था, यहाँ देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई 2 गैमिट ये भी प्रिपेयर कर रहा था, है कि नहीं? है ना बच्चों? तो देखिए इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे पनेट स्क्वायर में बना के दिखा दूं तो ये देख लीजिए कैसा बनता है, ये देख लीजिए। तो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना? अब बताइए यहाँ पर अगर क्रॉस करते हैं तो इसको अगर इसके साथ कराते हैं, फिर इसको इसके साथ कराते हैं, रुकिए कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए अगर फिर इसको इसके साथ करवाता हूँ तो क्या होगा, रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट सेम होगा। देख लीजिए जैसे देख लीजिए, आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो बोलिएगा क्या सर आपका सिर्फ बोलते हैं दिखाते नहीं हैं। लीजिए करके दिखा देता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं? यहाँ भी ये कलर भी मार्क्स आउट हो रहा है, लीजिए कलर दूसरा चूज कर ले रहा हूँ। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना? तो वही बन रहा, यानी चारों के चारों कैसे हो रहे हैं यहाँ पर बताइए तो? 4 गैमिट बन रहा है और चारों से एक एक प्लांट बन रहे हैं। तो अब बताइए चारों के चारों क्या है, राउंड एंड येलो हो रहा है ना, राउंड एंड येलो हो रहा है ना, है कि नहीं? मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोग के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट इन अ हेट्रोजाइगट का मतलब होता है हाइब्रिड। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट इन अ जाइगोट द 2 members of allelic pairs remain together without blending। क्या कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट इन अ हेट्रोजाइगोट द मेंबर्स ऑफ एलेलिक पेयर रिमेन्स टुगेदर विदाउट ब्लेंडिंग। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि हेट्रोजाइगोट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बन रहा था ये हेट्रोजाइगस बन रहा है, ये हाइब्रिड बन रहा है। लेकिन इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो बन रहा है इसको हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं, लेकिन कंडीशन जो है उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं, है कि नहीं? ये जो बना इसको हेट्रोजाइगस, ये हाइब्रिड जो बना इसको हम हेट्रोजाइगोट कहते हैं, लेकिन कंडीशन को क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो ये एलेलिक पेयर साथ रहते हैं, चिपके रहते हैं, है कि नहीं? एक दूसरे से बिछड़ते नहीं, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन when gametes are formed by the hybrid the 2 gene separate out। देखिए गैमिट बनने से पहले क्या होता है कि एलेलिक पेयर साथ रहते हैं। जब गैमिट बनने की बात आती है तो बोलता भाई मैं तो अलग जा रहा है, तू भी अलग चले जा, है कि नहीं? ऐसा बोलता है ना। तो देखिए क्या होता है, गैमिट बनने के समय जीन सेपरेट हो जाता है कि नहीं? क्योंकि गैमिट अलग अलग पेयर्स में बनाने हैं, है ना? चलिए देखें, एंड ओनली वन इंटर्स ईच गैमिट, कहने का मतलब सेपरेट हो जाता है और एक ही जो है एक गैमिट में जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो कैपिटल टी हाइट के बेसिस पे हमने क्रॉस किया था, स्मॉल टी, है कि नहीं? बताइए इससे गैमिट क्या बन रहा था। अब जब गैमिट बनने की बात आती है तो यहाँ से भी 2 गैमिट बनती है। देखिए कैपिटल टी एक अलग, यहाँ भी 2 ठो, है कि नहीं? एक स्मॉल टी अलग अलग, है ना बाबू? बताओ अगर कहीं दिक्कत हो रहा तो बोलना, है कि नहीं? अलग अलग बन रहा है ना। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो साथ में रह रहे हैं ना, होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस साथ में रहते हैं। लेकिन जब गैमिट बनने की बात आती है तो सेपरेट आउट हो जाता, और ये एक गैमिट में चला जाता, ये दूसरा में, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके चला जाता, है कि नहीं? है ना। चलिए तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, व्हेन द गैमिट्स आर फॉर्म बाय द
formed the hybrid, the two genes separate out and only one enters each gametes। समझ में आया? अब चलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट बोथ एलील पेयर और जीन पेयर segregate independently to the another gene pair during gamete formation. For example, inheritance of seed shape is independent to the inheritance of seed color, है कि नहीं? अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सीड शेप और सीड कलर तो अलग अलग बात है, तो यानी सीड शेप का जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट जो करेगा तो ये पूछेगा नहीं सीड कलर वाला कैरेक्टर से कि भाई करे या नहीं करें, है कि नहीं? तुझे करना है कि नहीं करना है, मतलब साथ मिल करके करेंगे ऐसा कोई बात नहीं करता है, समझे? तो दोनों अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट, कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बताता है, क्या बताता है? बताओ क्या बताता है, बताओ। एलील पेयर या फिर जीन पेयर सेग्रीगेट मतलब अलग होता है, इंडिपेंडेंटली अलग अलग, मतलब कहने का मतलब कोई एक दूसरे से पूछता नहीं कि भाई मैं अलग हो रहा हूँ तू होगा कि नहीं, ऐसे नहीं होता। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं ना, समझे? अब देखिए कब ये ऐसा होता है, कब? गैमिट फॉर्मेशन के समय। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे भी दिया, सीड शेप और सीड का कलर का जो कैरेक्टर है ये अपना अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं, कोई किसी से पूछते नहीं हैं, है ना बाबू? चलो अब जो है हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ लिया। 3 लॉ क्या क्या पढ़ा बताओ तो। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद क्या पढ़ा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, जिसको कि प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा। अब जो है मेंडल का एप्लीकेशंस क्या एप्लीकेशन है इस चीज़ को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ें ना, बोलिए। मेंडल्स लॉ हेल्प्ड। अब मेंडल का एप्लीकेशन मतलब ये देखा जा रहा है कि मेंडल का ये दिया गया थ्योरी क्या क्या चीज़ में काम आया, क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्यों आज हम इसको पढ़ रहे हैं। आपको पता है क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये रिसर्च का फील्ड में काम किया है। रिसर्च का फील्ड में ये सब इसका थीसिस जो है क्या हुआ कि महत्वपूर्ण साबित हुआ, इसीलिए, समझे? अब देखिए मेंडल्स लॉ हैव हेल्प्ड इन कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने में सफल हुआ इसका लॉ। एंड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म को पढ़ने में मदद आया, मतलब काम आया, है कि नहीं? दूसरा एप्लीकेशन क्या है? मेंडल्स वर्क फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इन वेरियस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। समझ में आया? प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ओके, समझ में आया? तो कहा जा रहा है कि मेंडल का सेकेंड एप्लीकेशन कहता है, क्या कहता है कि ये जो है आज का मतलब आधुनिक जेनेटिक्स यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का एक नींव रख के गया था, है कि नहीं? नींव समझते हैं कि नहीं? घर बनाने से पहले उसका नींव डालते हैं ना, है ना? बताओ बच्चों, नींव डालते हैं ना, तो वही बात है। तो यानी घर तो अब न बना, नींव डाल के कौन गया था? मेंडल साहब ने। समझ में आया? समझ में आया? तो वही नींव जो क्या कहता है, जो कि हम लोग को ये इनहेरिटेंस का पैटर्न को समझने में मदद किया, और ये कैरेक्टर का जो मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, मतलब अनुवांशिक गुण का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, इस चीज़ को समझने में मदद किया। क्या क्या चीज़ में? अब बोलिएगा सिर्फ प्लांट में? जी नहीं, प्लांट नहीं, एनिमल्स में भी, इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी। आपके सामने अगर एनिमल्स बोलते होंगे तो आप सोचते होंगे सिर्फ एनिमल्स ना, वी आर ऑल्सो द एनिमल्स, यानी ह्यूमंस में भी ऐसा हुआ। समझे ना बच्चों? ओके, अब चलिए। द लॉ हैव हेल्प्ड इन आइडेंटिफाइंग ऑफ वेरियस हेरिडिटी डिजीज। These law have helped in identifications of various hereditary disease in men and in finding the solutions of such disease, है कि नहीं?
तो ढेर सारे ऐसे डिजीज़ भी इसके तरह से हम लोग को मतलब आइडेंटिफाई कर पाएँ। मतलब मेंडल का थर्ड प्रिंसिपल कहता है, थर्ड एप्लीकेशन कहता है कि ये हेल्प किया, मतलब मेंडल का थर्ड एप्लीकेशन ने हम लोगों को हेल्प किया क्या चीज़ में, हेरिडेटरी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझे। और इसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी मदद किया। क्या करे जो इसका सॉल्यूशन निकले, समझ में आया? आया ना बच्चों? आया ना बच्चों? बताओ। तो बच्चों समझ में आया ना? अब चलिए, जैसे कि कौन कौन सा डिजीज़, जैसे कि आप सुनते होंगे क्या क्या, बताइए तो क्या क्या डिजीज़ सुनते होंगे आप, बताइए एक बार। लीजिए मैं ही बता देता हूँ। आपने सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, है ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सभी के सभी क्या है, ये हेरिडेटरी डिजीज़ हैं। और दूसरे बात क्या है, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, ये सभी के सभी क्या है आपके, हेरिडेटरी डिजीज़ हैं। तो इन सब के सॉल्यूशन बताएं, है कि नहीं? समझ में आया? आया ना? चलिए आगे बढ़े ना, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ना? ओके, चलिए ऐसे साथ देते रहेंगे आप लोग तो मैं बहुत आगे जाऊंगा और आप लोग को बहुत आगे तक बताऊंगा, लेकिन आप लोग का साथ चाहिए, समझे ना प्यारे बच्चों, है कि नहीं? आप लोग तो समझदार ही हैं। अब देखिए, मेंडल्स प्रिंसिपल आर यूज्ड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बोथ फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कहने का मतलब मेंडल का ये प्रिंसिपल, मेंडल का ये जो प्रिंसिपल है, अंतिम प्रिंसिपल क्या काम में आया, मतलब क्रॉप का इम्प्रूवमेंट में, है कि नहीं? आपने तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते ही होंगे, है कि नहीं? फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानते ही होंगे, है कि नहीं? फिर पेड़ पौधे के बारे में जानते ही होंगे। ये सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आया, ये मेंडल का प्रिंसिपल से आया, समझे ना? तो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, समझे कि नहीं? तो चलिए अब जो है हम आज का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हम लोग छोटे छोटे जानवरों में पढ़ेंगे, जो कि अजीब व गरीब तरीके से होता है, जिसका कि मतलब क्या कहते हैं, ये इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब इसका कोई रोल नहीं है। चलिए देखते हैं। इन सम एनिमल्स टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग डेवलप्स डिटरमाइन द सेक्स। कहने का मतलब ये होता है कि मतलब फर्टिलाइज्ड एग कौन सा टेम्परेचर पे डेवलप्ड हो रहा है, उससे डिटरमाइन होता है कि सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अंडरस्टूड? चलिए फॉर एग्जांपल इन टर्टल, जिसका नाम क्या है, करिश्मा पिक्टा। करिश्मा कपूर का नाम नहीं बोल रहे हम, समझे? करिश्मा पिक्टा है ना, करिश्मा पिक्टा। एग इनकबेटेड above 33 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस फीमेल एंड those egg incubated above below 28 डिग्री सेंटीग्रेड डेवलप इनटू मेल्स। अब देख लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर का खेला है ना, है कि नहीं? टेम्परेचर अगर ये जो है डेवलप्ड हो रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। अगर ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, तो क्या फीमेल होगा, मेल होगा, समझे ना? तो ये अजीबोगरीब दास्ताएं हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं छोटा लिख दिया क्योंकि जगह कम पड़ रहा था, समझे ना, जगह कम पड़ रहा था, समझे कि नहीं? चलिए समझे, चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब क्या है, इन बोनेलिया एक ऑर्गेनिज्म, इफ द लार्वा हैपन्स टू इंटर फीमेल्स बॉडी इट डेवलप इनटू मेल। अब देखिए डेवलपमेंट के समय अगर फीमेल का बॉडी में चला जाता है वो लार्वा, तो क्या डेवलप हो जाता है मेल में। अगर ये क्या होता है कि अलोन ग्रोथ करता है, कैसे ग्रोथ करता है, अकेले में, तो वो फीमेल में डेवलप्ड हो जाता है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझे ना? चलिए अब बात करते हैं हम स्नेल्स का। किसका बात करते हैं? स्नेल्स तो आप लोग जानते ही होंगे। इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन चेंज देयर सेक्स इंडिकेटिंग दैट द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। देखिए क्या कहा जा रहा है, बात बहुत बड़ी कहा जा रहा है यहाँ पर कि स्नेल्स में क्या होता है कि स्नेल जो है अपना सेक्स चेंज कर सकता है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जेनेटिकली कुछ डिटरमाइंड है ही नहीं उसमें, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑफ्रियोट्रोका इज अ मेल एट यंग
ओफ्रियोट्रोका जो है एक मेल है यंग एज में, जब एंड चेंजेस टू फीमेल लेटर ऑन, कहने का मतलब लेटर ऑन ये क्या होता है कि फीमेल में चेंज हो जाता है। अब बताइए कैसी अजीब व गरीब दास्तां हैं। दूसरी बात देखिए, हनी बी की बात करें तो क्या होता है, इन हनी बी देखिए क्या कहा जा रहा है, इन हनी बी, सॉरी यहाँ पर मैक्स हमने लिख दिया, यहाँ पर मेल होता, यहाँ पर क्या होता, मेल होता। लीजिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या होता, मेल होता, क्या होता, मेल आर हैप्लॉयड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉयड। तो ये सब नेचर का खेला है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, आप यही सोच रहे होंगे ना ह्यूमन बींग का कब आएगा, ये लीजिए आपका भी आ गया। इन ह्यूमन बींग्स each cell has 23 pairs of chromosome. Out of 23 pairs, 22 pairs are autosomes and one pairs are sex chromosomes। कहने का मतलब होता कि 23 में आपके जो हैं 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं, जो कि आपका सोमेटिक वेरिएशन का ध्यान देते हैं, और एक पेयर ऐसे होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जाने जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट में काम करते हैं। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। These 22 पेयर्स कैरी जीन्स फॉर द सोमेटिक वेरिएशंस। कहा जा रहा है ना कि ये जो 22 पेयर्स होते हैं जीन का, मतलब ये 22 पेयर्स जो क्या होता है, क्रोमोजोम होता, ये आपका क्या होता है, सोमेटिक वेरिएशन में काम करता है, सोमेटिक वेरिएशन के लिए काम करता है, ऐसा समझ लीजिए। एंड लास्ट वन पेयर कैरी जीन्स फॉर द जेनेटिक वेरिएशन, और लास्ट का एक जो है वो क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशन में काम करता है। अंडरस्टूड, आई थिंक बेटर अंडरस्टूड। ओके, अब देखिए द क्रोमोजोम्स ऑफ 23rd पेयर्स आर डिफरेंट इन 23rd पेयर्स, 23rd, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या कहा जा रहा है, द क्रोमोजोम्स ऑफ 23rd पेयर, यानी कि 23 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना होता है, 46 क्रोमोजोम्स होता है ना, है कि नहीं। तो यानी 23 पेयर्स क्रोमोजोम हम लोग के पास, तो 23 पेयर में से एक पेयर यानी लास्ट पेयर, या फिर हम कह सकते हैं 23rd पेयर क्रोमोजोम्स जो होते हैं, वही बात कहा जा रहा है कि वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। कहा जा रहा है द क्रोमोजोम्स ऑफ 23rd पेयर्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, दैट इज मेल हैव XX। ओहो, लीजिए यहाँ पर फिर से हमने गड़बड़ कर दी मेल एंड फीमेल में। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्या होता, यहाँ फीमेल होता, क्या होता, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में XX होता है, जबकि बात करें जब मेल की तो उसमें क्या होता, यहाँ पर भी गड़बड़ कर दिया हमने, फीमेल और मेल। तो देखिए रुकिए, यहाँ क्या होता, फीमेल होता है ना, यहाँ क्या होता, मेल होता है कि नहीं। मेल में क्या होता, XY क्रोमोजोम होता, 23rd पेयर वाला जो क्रोमोजोम होता फीमेल में XX होता और मेल में क्या होता, XY होता है कि नहीं। समझ में आया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, दैट क्रोमोजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, और यही क्रोमोजोम जो है सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में मदद करता है ह्यूमन बींग में, समझे। और यही जो है बच्चे का सेक्स को डिटरमाइन करता है, समझे कि नहीं। यही जो है, यही वाला आपका क्या होता है कि बच्चे का सेक्स को डिटरमाइन करता है। समझ में आया ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। That chromosomes are responsible for the development of sex organ in human beings and this is known as the chromosomal theory of sex determination। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, chromosomal theory of sex determination। in human females देखिए यहाँ पर कोमा देना भूल गया मैंने। in human females are होमोमॉर्फिक या फिर होमोमॉर्फिक को हम होमोगैमेटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होमोगैमेटिक। सिंस सेक्स क्रोमोजोम्स आर सिमिलर, सेक्स क्रोमोजोम इसमें सिमिलर होता है कि नहीं, XX है ना, एंड मेल्स आर
हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक को हेट्रोगैमेटिक भी कहते हैं। दैट इज सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज एक्स वाई। क्या कहते हैं? एक्स वाई। समझे? तो यहाँ से हम कह सकते हैं ह्यूमन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या समझ में आया? समझ में आया ना ये वाला बात? चलिए आगे देखते हैं। इफ द एक्स एक्स मीट देन इट रिजल्ट फीमेल चाइल्ड एंड इफ एक्स वाई मीट्स इट रिजल्ट इन मेल चाइल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि अब बताइए मेल फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम है और मेल के पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोजोम है। तो अगर मान लीजिए ये एक्स दे और ये भी एक्स दे दिया, है कि नहीं, तो क्या हो गया, एक्स एक्स, एक्स एक्स से क्या हो गया, फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो गया, फीमेल चाइल्ड बन गया, है कि नहीं। और क्या हुआ कि अगर एक्स वाई मीट करता है तो क्या होता है कि मेल चाइल्ड होता है। समझे कि नहीं? चलिए समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। लीजिए कलर कौन सा लें, ये वाला लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स किसके पास होता है, बताओ मेरे बच्चों, किसके पास होता है? ये फीमेल के पास होता है। ऐसे फीमेल का साइन होता है ना। और ये एक्स वाई ये किसके पास होता है? मेल के पास। ऐसे है ना, ऐसे होता है। तो अब लीजिए यहाँ भी मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जो कि आपको समझने में क्या करे, मदद करेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम, ये फीमेल ने एक्स क्रोमोजोम को डोनेट की और मेल ने भी क्या किया, एक्स क्रोमोजोम ही दे दिया। क्या दे दिया? एक्स क्रोमोजोम। तो बताइए क्या होगा, एक्स एक्स क्या होगा, रिजल्ट विल बी डाउटर, रिजल्ट विल बी डाउटर, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं कलर को एक्सचेंज कर लेता हूँ। अब फीमेल ने फिर से एक्स दी, क्योंकि फीमेल के पास एक ही चीज़ है। क्या है? फीमेल के पास एक ही चीज़ क्या है, वो एक्स एक्स है, क्योंकि होमोमॉर्फिक है, होमोगैमेटिक है। तो ये जब भी देगी तो एक्स ही देगी, है ना। और मेल तो हेट्रोगैमेटिक है कि नहीं, है ना। तो ये क्या देता है, वाई। अब देखिए एक्स वाई मिल करके यहाँ पर क्या हो गया, क्या हो गया, एक्स वाई, यानी ये सन हो गया। समझे? तो ऐसे करके रिजल्ट आता है। समझे कि नहीं। और अब मान लीजिए एक समाज में क्या होता है, एक अवधारणाएं होती है, एक गलतफहमी होती है। क्या होता है कि लड़के पैदा नहीं होने के लिए हर हमेशा क्या करते हैं कि फीमेल का दोष देते हैं, है कि नहीं, कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, यहाँ से आई हो, वहाँ से आई हो, ये सब कह देते हैं ना। लेकिन बाबू ये सब गलत है, आप लोग पढ़ लिख लो, ये सब चीज़ सबको बताना है कि नहीं। देखिए क्या होता है, मेल चाइल्ड का बर्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल होता है। क्योंकि बताइए यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक कौन है, मेल है ना। मेल के पास ना है एक्स वाई, है ना। अगर मेल जब तक वाई क्रोमोजोम को डोनेट नहीं करेगा तब तक सन चाइल्ड कैसे होगा बर्थ, सन चाइल्ड का बर्थ होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसीलिए, है ना। तो हर हमेशा अगर ये एक्स दे दें और ये तो हर हमेशा एक्स देती ही है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स, है ना। हर हमेशा क्या होगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म, हर हमेशा डॉटर, है ना, है कि नहीं। ठीक है, समझे। तो ये सब चीज़ को दूर करनी चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी लेते हैं जेनेटिक्स का, जो कि आज तक मैंने बोलता आया, ठीक, बताया नहीं था। चलिए वो सब क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए क्या, जीन, जीन और मेंडलियन फैक्टर, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, वो क्या है आज के दिन में, आज के दिन में उसे जीन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जीन। वो भूत वाला नहीं यार, जीन, है कि नहीं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर अ गिवन कैरेक्टर। मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई भी दिया हुआ कैरेक्टर के लिए क्या है, बेसिक यूनिट है कि नहीं। इट इज़ द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड इन द क्रोमोजोम्स। ये क्या होता है कि एक डीएनए का सेगमेंट होता है, कहाँ पर होता है, जो कि क्रोमोजोम्स पे होता है। समझे। अब देखिए एलिल्स, एलिल्स क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंट और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। समझ में आया। दे डिटरमाइन द सेम कैरेक्टर एट डिफरेंट डिग्री। ये क्या करते, दोनों का काम सेम है ना। जीन का बात करें या इसका बात करें, दोनों का काम सेम है, समझे। लेकिन अलग अलग डिग्री पे क्या होता है, अलग अलग डिग्री पे। समझ में आया ना। चलिए
अब देखिए जीनोटाइप, हमने वहाँ पर जीनोटाइप का बात करा था और फिनोटाइप का बात किया था। तो देख लीजिए जीनोटाइप क्या था। जीनोटाइप क्या है? इट इज़ द जेनेटिक मैकअप ऑफ मेंडेलियन, सॉरी, इट इज़ द जेनेटिक मैकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ईच कैरेक्टर। इट इज़ जेनेटिक कैरेक्टर। हमने यहाँ पर आपको गैमिट बना करके दिखाया था, जैसे जैसे चलिए उसको आगे वाला स्लाइड में मैं बना के दिखा दूंगा, नहीं तो यहीं दिखा दे रहा हूँ। लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये क्या है? ये जेनेटिक मैकअप है बाबू, ये क्या है? जेनेटिक मैकअप है। समझ में आया ना? चलिए अब देखिए फिनोटाइप की बात करें तो क्या कहा जा रहा है? इट इज़ द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ अ पेयर्स ऑफ जीन विच इज सीन एज अ कैरेक्टर। समझ में आया? ये एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। समझ में आया? इट इज़ द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ पेयर्स ऑफ जीन, ये जीन पेयर्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा दिखता है कि नहीं? विच इज सीन एज अ कैरेक्टर, जिसको कि हम एक मिनट, ठीक है। तो बताइए बच्चों, समझ में आया ना कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है? चलिए, तो अब ये यहाँ पर देख लीजिए, एक बात और यहाँ पर कहा जा रहा है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम फिनोटाइप मे और मे नॉट हैव द सेम जीनोटाइप। मतलब अगर फिनोटाइप सेम है, अगर प्लांट मान लीजिए दोनों लंबा ही है, ठीक, कैसा है? लंबा ही है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दोनों का जेनेटिक मैकअप सेम ही होगा, है कि नहीं? जो कि मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रिवील कर चुका हूँ, है कि नहीं? चलिए, समझे? ओ सॉरी, देखिए होमोजाइगोट या फिर होमोजाइगस। अब होमोजाइगोट क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया, चलिए यहाँ भी कर लेता हूँ। एन इंडिविजुअल इन विच बोथ द एलिल्स ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल। बोथ द एलिल्स कहने का मतलब आर, ये देखिए दोनों एलिल्स जो है क्या है? आइडेंटिकल है ना, दोनों कैपिटल वाला आर है ना, आइडेंटिकल है ना, तो ये क्या होता है? इसको हम होमोजाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगोट कहते हैं, है कि नहीं? होमोजाइगोट कहते हैं, समझे? क्या कहते हैं? होमोजाइगोट कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए, और लेकिन बात करें अगर किसका, बात करें इस कंडीशन का जिसमें कि होमोजाइगोट प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं हम होमोजाइगस। समझ में आया? होमोजाइगस समझ में आया? ओके। अब देखिए, अ होमोजाइगस प्रोड्यूस ओनली वन टाइप्स ऑफ गैमेट। होमोजाइगस प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, जो कि मैंने करके दिखाया था, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई में इसका हमने एक ही गैमेट बनाया था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि होमोजाइगस हर हमेशा क्या होता है कि एक ही टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। समझ में आया ना? चलिए, अब हेट्रोजाइगोट की बात करें। हेट्रोजाइगोट और हेट्रोजाइगस, एन इंडिविजुअल इन विच टू एलिल्स ऑफ द जीन्स आर डिफरेंट। कहने का मतलब एक इंडिविजुअल जिसमें कि एलिल पेयर्स क्या हो, एलिल का दो जीन जो हो वो क्या हो? आइडेंटिकल ना हो। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर देखिए तो ये आइडेंटिकल है? नहीं है ना, नहीं है ना, ये अलग है, कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई है। तो ये जो हो गया इसको हम हेट्रोजाइगोट कह देंगे, है ना। लेकिन इस कंडीशन को क्या कहेंगे जिसमें कि हेट्रोजाइगस बनता है? इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अ हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन इक्वल नंबर। ये दो टाइप्स ऑफ गैमेट बनाते हैं इक्वल नंबर में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझे? समझे ना? चलिए, अब जो है ये आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड आदमी भी देखे होंगे क्या? ठीक है, चलिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। अ हाइब्रिड इज एन इंडिविजुअल विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉसिंग टू होमोजाइगस इंडिविजुअल विच आर जेनेटिकली डिफरेंट। कहने का मतलब जब दो होमोजाइगस, कहने का मतलब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली डिफरेंट है उसके साथ जब क्रॉस कराते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड। समझे? समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कैपिटल टी वाला ये टॉल प्लांट है, ये होमोजाइगस टॉल है, और ये स्मॉल टी वाला क्या है? ये होमोजाइगस ड्वार्फ है ना, होमोजाइगस ड्वार्फ है ना,
है ना बच्चों। तो ये दोनों को जब क्रॉस करवाते हैं, ये दोनों को क्रॉस करवाने के बाद क्या मिलता है हमको, हाइब्रिड मिलता। क्या मिलता, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको तो लंबा कह देते हैं हम, टॉल कह देते, लेकिन क्या है, हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। समझ में आया ना, तो वही बात है। अब देखिए, अब बात आती है म्यूटेशन की। म्यूटेशन है क्या, म्यूटेशन आर सडन and relatively permanent change in genetic material that are inherited generation after generation। कहने का मतलब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है बाबू बताओ। अब तो आपको हाइब्रिड समझ में आ गया ना बच्चों, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा से आया होगा, समझ में आया। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है, तो म्यूटेशन समझ में आया। म्यूटेशन ये सडन है, रिलेटिवली एक परमानेंट चेंज हो जाता है अपना जेनेटिक मटेरियल में, समझ में आया। ठीक, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, इनहेरिट होते रहता है। अब देख लीजिए, दीज आर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ये क्या होता है कि जीन का स्ट्रक्चर में ही कोई चेंज ला देता है। दो म्यूटेशन कैन अकर इन एनी बॉडी। देखिए म्यूटेशन किसी भी हालत में हो सकता है, किसी भी शरीर में हो सकता है, लेकिन कौन सा म्यूटेशन का रिजल्ट जो है इनहेरिट होगा, कौन सा मतलब क्या कहते हैं कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, वो कौन सा जाएगा बताइए। तो वही म्यूटेशन जो कि गैमिट में हो। कहने का मतलब सिर्फ गैमिट वाला म्यूटेशन जो है वही इनहेरिटेबल होगा, बाकी क्या है, वही क्या है, हेरिटेबल है, उसे कहते हैं इनहेरिटेबल। जो क्या होता है कि जो मतलब जीन में हो, जीन में चेंज हो गया हो, कहाँ का, जर्म वाला जीन में, तो वो क्या होगा कि आपका इनहेरिट होगा, और बाकी क्या होगा कि इनहेरिट नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो थैंक यू बच्चों। ठीक, ऐसे देखते रहें। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लीजिए, आज मैं अपना टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।